तो हमने कहा चलिए आप लोगों के साथ कुछ पुरानी यादें शेयर करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मैं बैरकपुर में पोस्टेड था और नज्जू बाबू खिदरपुर में रहते थे। एक छुट्टी के दिन हम आए खिदरपुर। दिन भर हम लोग साथ रहे। शाम को इन्होंने कहा कि भाई हम तो रांची जा रहे हैं। हमने कहा चलिए स्टेशन छोड़ देंगे। स्टेशन तक साथ आए तो भागते भागते, ये तो जब भी जाते थे ट्रैवल करते थे तो भागते भागते ही ट्रेन पकड़ते थे। फिर उन्होंने मुझसे भागते हुए कहा कि आप प्लेटफॉर्म टिकट ले लें। हमने जाके दौड़ के एक प्लेटफॉर्म टिकट ले ली और ये आगे भागते रहे। उसके बाद तब ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट पे चढ़ गए और वहाँ पर इन्होंने से अटेंडेंट से पूछा कि भाई जगह है ना। उसने कहा है, दे देंगे, मुश्किल नहीं है। जब मैं आया तो इन्होंने मुझसे कहा कि लाइए प्लेटफॉर्म टिकट। मैंने कहा यार हम तो एक ही रहे हैं, आपको दे देंगे, तो वापस कहाँ जान। बोले ठीक है तो आप ठहरिए, हम लेके आते हैं। वो उतर के अभी गए ही थे कि ट्रेन घसकने लगी और 2 सूटकेस से हमने जल्दी जल्दी सूटकेस पकड़ा, बाहर की तरफ हम भागे। तब तक किसी ने मुझे धक्का दिया। देखा तो ये सामने खड़े, कहते छोड़िए प्लेटफॉर्म टिकट तो नहीं मिला, उतना दूर पहुंचे भी नहीं हम, चलिए बैठेंगे देखा जाएगा। अटेंडेंट को हम लोगों ने कहा भाई देखिए एक प्लेटफॉर्म टिकट है और 2 टिकट बनानी है रांची की। एक्चुअली मुझे तो जाना ही नहीं था, मेरा तो कोई यही नहीं था भाई, मैं तो ड्यूटी पर था। ये कहने लगा चलिए चलिए ना, देखिए ना कहा कल चले आइएगा। फिर तो हम लोगों ने अटेंडेंट को कहा कि ऐसी सी बात है भाई, हमारे पास तो ही नहीं है। तो कहला कोई मुश्किल नहीं है, बर्थ बहुत खाली है, आप लोग दोनों जाके कूपे नंबर इतना के बर्थ पे लेट जाइए। हो गया, हम लोग जाके लेट गए। कब करते रहे। फिर थोड़ा देर बाद जाके बोला भाई टिकट बना दो। वो बोला आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि हम हैं, हम ले चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बना देंगे, टिकट बना देंगे। फिर हम लोग आ गए, बैठ गए, गप करते करते खड़गपुर आ गया। खड़गपुर में उन्होंने कहा यार बहुत भूख लग रही है। भूख तो हमें भी लगी थी। तो हम लोगों ने कहा क्या किया जाए। प्लेटफॉर्म पर उतरे और 4 अंडा खा लिया। 4 अंडा एक कप चाय के साथ। चलिए पेट तो थोड़ा भर गया। फिर आके लेट गए। फिर हम लोगों ने उसको कहा कि भाई टिकट बना दो। वो कहने लगा हम कह रहे हैं कि आपको ले चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग फिर आके बैठ गए चुप से। ऐसा करते करते जागते सोते नामकुम के पास पहुंचे। हमने इनसे कहा कि ऐसा स्टेशन है कि यहाँ कोई उतर के चला जाएगा तो पता भी नहीं लगेगा, पकड़ा भी नहीं जाता है। तो अच्छा ऐसा है कि उतर के चले गए और रोड से जाके बोल रहे कि हम चले। अच्छा, और चूंकि उसने टिकट बनाया नहीं था, अटेंडेंट अपने चक्कर में तक कमाई गए। ये उतर के चल दिए। अब मैं दोनों सूटकेस ले करके ट्रेन पे रह गया। ट्रेन फिर चल दी रांची की तरफ। तो हमने अटेंडेंट को बोला भाई रांची तो आप पहुंचा दे रहे हैं हमको, बाहर कैसे निकलेंगे। बोला आप फिक्र नहीं करें, मेरा आदमी जाएगा आपको छोड़ देगा, स्टेशन के बाहर निकाल देगा। तो हमने कहा तो पैसे कितने हो गए। उसने कहा देखिए पैसे तो ज़्यादा हो गए हैं, आप 150 रुपये दे दीजिएगा।
मैंने कहा ठीक है चलो, लेकिन मेरे इत्तेफाक से मेरे पास थे नहीं थे 150 रुपये। तो हमने उसको बोला कि भाई मेरे पास तो 150 रुपये नहीं है, आप ऐसा कीजिएगा कि अपना आदमी साथ कर दीजिएगा, वो बाहर निकलेगा स्टेशन के तो आप उसको पैसा दे देंगे। बोला ठीक है चलिए। वही वो रांची पहुँचे, उसने अपने आदमी को साथ लगा दिया, दोनों सूटकेस लेके बाहर निकले तो कुंजू रमन बेचारा गाड़ी लेके आके खड़ा हुआ था। देखा, बोला और नंजू वो कहाँ रह गए? हमने कहा है वो भी है, तुम चलो। अब वो साथ में तो हम लोग के चिपका पड़ा था उसी का आदमी, उसको भी बैठाया गाड़ी में। हमने कहा चलो नामकुम की तरफ वापस। नामकुम की तरफ चले, थोड़ा दूर गए थे, देखा रिक्शा से बैठे चले आ रहे हैं। गाड़ी रोकी, उनको चढ़ाया, वापस रांची स्टेशन आए, उसको 150 रुपये दिया गया। और तब हम लोग काके गए, घर गए। तो घर में हर आदमी हमको देख करके ये कि तुम कहाँ से आ गए? आपका सब मेहरबानी है इनकी ये लिए चले आए, हम क्या करते। अब रात को फिर ट्रेन पकड़ के वापस चले जाएंगे। ये भी एक एडवेंचर की कहानी थी, हमने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर कर लें, मज़ा आया होगा।